कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बहुत विचलित कर देती हैं, सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि ऐसी घटनाएं किस तरह से हो जाती हैं। कभी भी कोई माता पिता अपने बच्चों के बारे में ऐसा सोचते नहीं हैं, ना ही परवरिश उन्हें गलत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं अंजाम ले लेती है। 19 मई 2021 को केरल के हाई कोर्ट में एक फैसला लिया गया न्यायाधीश के द्वारा, और ये फैसला था कि 15 साल की बच्ची का गर्भ गिरा दिया जाए, और वो उस समय 7 महीने की गर्भवती थी। ये इतना ज़्यादा सुनने में ही विचलित करता है कि किसी का भी इस तरह से 7 महीने का जो गर्भ है उसको हटाने का जज फैसला ले रहे हैं। और उसका कारण बस ये था कि जो बच्ची थी इसके माता पिता काम के वजह से दिन भर बाहर रहते थे और भाई बहन घर में अकेले रहते थे। पता नहीं कहाँ से उन्हें आइडिया आया, किस तरह से उन्होंने कहाँ से कुछ चीज़ें देखी या सीखी समझी, घर में ही आपस में दोनों संबंध बनाने लगते हैं। माता पिता को इसकी जानकारी नहीं होती है। जब जानकारी मिलती भी है तो कुछ ऐसी हालत में मिलती है जब उन्हें इस तरह की बातों का बिल्कुल भी कोई भी शंका नहीं था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। एक दिन बेटी के पेट में दर्द उठता है और वो उसे लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद जब उसका चेकअप होता है तो महिला डॉक्टर बताती है कि आपकी बेटी गर्भवती है। माता पिता को समझ में ही नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जब पूछताछ होती है तो पता लगता है कि ऐसी ऐसी बात है कि भाई बहन में ही संबंध काफ़ी दिनों से बन रहे थे। उन्हें पता भी नहीं है कि वो क्या कर रहे थे, इसका अंजाम क्या होगा। बाद में जब पुलिस थाने पे ये खबर पहुंचती है तो पुलिस वाले आते हैं। पुलिस वाले आने के बाद जब ये लोअर कोर्ट में जब ये केस जाता है तो वहाँ पे जो पिता थे, दोनों ही पक्ष के वकील थे, लेकिन पिता के पक्ष के वकील कह रहे थे कि बेटी का किसी भी तरह से जो है वो गर्भ हटा दिया जाए। और इस चीज़ को उस समय जो न्यायालय होती है वो मानती नहीं है। फिर ये कोर्ट, अदर हायर कोर्ट में जब ये केस जाता है तब वहाँ के जो न्यायाधीश होते हैं उनका ये मानना था कि समाज में इससे जो है एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। जब ये बच्चा समाज में आएगा तो इसको गलत भावनाओं से लोग देखेंगे, इस पर तरह तरह की टिप्पणियां होंगी और इसका भविष्य, इसका जीवन अच्छा नहीं होगा, जिसकी वजह से इस पूरे मामले को, इस केस को लड़ते लड़ते 7 महीने के बाद उस पिता को एक आदेश मिलता है उनके फेवर में कि आपकी बेटी का जो है आप जिस तरह से चाहते हैं कि गर्भ हटा दे, वो निर्णय फैसला लिया जाएगा। और ये हाई कोर्ट के जज ने, ये घटना केरल की है। बच्ची का नाम मैंने यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन ये आर्टिकल अभी भी आप पढ़ सकते हैं। और इस तरह की जब केसेस सुनने में आती हैं तो लगता है कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता इस तरह से हावी हो जाती हैं लोगों के दिमाग पे और आजकल के न्यू जनरेशन पे, जिसकी वजह से बच्चे गलत रास्ता कब अपना लेते हैं उनको पता भी नहीं लगता है। इसका अंजाम क्या होगा ये उनको बिल्कुल मालूम नहीं होता है। इस वजह से जो पेरेंटिंग है वो बहुत अच्छी, स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी है। बॉन्ड जो आपके बच्चे के साथ है वो बहुत आपका अच्छा होना चाहिए। एक तरह से माता पिता की जो एक कड़ाई होती है, अनुशासन होता है, इसके अलावा भी एक तरह से आप उनके दोस्त बनकर रहने की कोशिश करें ताकि उनके मन में जो पल रही भावनाएं हैं वो आपसे बता सके। और जब वो कुछ गलत करते हैं, स्टार्टिंग में ही आप अगर उसको रोक देते हैं, उन्हें समझा देते हैं, गाइड कर देते हैं कि ये गलत है और इस तरह की आपको सोच नहीं रखनी चाहिए, इसका अंजाम गलत होगा, तो शायद कोई भी बच्चा कोई गलती करेगा ही नहीं। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि ये जो काम कर रहे हैं वो गलत है, ये नहीं करना है, हमारे समाज में इसका अनुमति नहीं है, किस रिश्ते की क्या अहमियत होती है, उसे किस तरह से रखा जाता है, ये सारी चीज़ें घर से ही बच्चे सीखते हैं। और कहीं ना कहीं अगर घर में कहीं पे भी कोई मिसकम्युनिकेशन है, कुछ गैप है, तो इसका नतीजा बच्चे के परवरिश पे ज़रूर दिखाई देता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका बच्चा किस उम्र में है और उसे किस तरह की शिक्षा की ज़रूरत है, ये आपका समझना और उसे सिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर माता पिता समझ जाते कि उनके बच्चे कुछ अलग से एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जब आप अपने बच्चे को पालते हो बचपन से तो उनके हाव भाव से भी आपको समझ में आ जाता है कि वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे हैं। और उसी वक्त अगर उनकी काउंसलिंग अच्छे से कर दी जाए तो फिर वो कोई भी गलत काम नहीं कर सकेंगे। और
कर भी नहीं पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी का सुनाने का मेरा मकसद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको किसी भी तरह से विचलित करूँ या किसी भी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुँचाऊँ भावनाओं को। बस आपको मैं जागरूक करना चाहती हूँ। अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई है तो मेरा नाम पूजा है, आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर अगली किसी सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।